जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण सृष्टि खंड तीर्थ महिमा के प्रसंग में वामन अवतार की कथा का बाष्कली दैत्य से त्रिलोकी के राज्य का अपहरण। अध्याय 22। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार के साथ उसका वर्णन करो। पुलस्त्य जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनोवांछित फल को देने वाले हैं। भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थयात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जा वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? महामुने, ये सारी बातें मुझे बताइए। पुलस्त्य जी बोले, वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन सत्ययुग की बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें बाष्कली नाम का दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज बाष्कली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है। अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ ले तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले, देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभो, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा बाष्कली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेदपाठ और यज्ञ यागादि उठ गए। उत्सव और मंगल की बातें जाती रहीं। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंडनीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूं बाष्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह जय है, तथापि मैं समझता हूं भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहां आकर मुझे दर्शन दिया, ये बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की ये दशा है, अतः उसके लिए भगवान का ये शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभो, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बाष्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे वरदान से वह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ बाष्कली के घर चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करें, राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान दीजिए। महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूं। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। यो कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्धान हो गए।
तदनंतर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवाधिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया, उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी, समस्त दिशाएं निर्मल हो गईं तथा सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षांतक को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे भूतभावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखेरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोक में नगारे बज उठे। अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वान ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे, ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु है। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने ये छोटा सा शरीर धारण किया है। ये ही ब्रह्मा, ये ही विष्णु और ये ही महेश्वर है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ ये ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सान्निध्य होने पर स्फटिकमणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही माया में गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीयाग्नि आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बाष्कली के घर गए। उन्होंने दूर से ही बाष्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं, जो बाष्कली की नगरी में मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कली चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमतापूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैधिभाव और समाश्रय राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुरा कर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्नमुख, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बाष्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानवराज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दानवों ने जाकर राजा बाष्कली से कहा, प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो, उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बाष्कली ने कहा, दानवो, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलस्त्य कहते हैं दानवराज बाष्कली दानवों से। ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की 7वीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना।
वह हर्ष में भरकर सोचने लगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा, फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। ये सोचकर उसने सामने आ इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदि से उन दोनों का यत्नपूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूँ, इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभो, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूँ। इंद्र ने कहा, बाष्कले, मैं जानता हूं, दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न है। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बाष्कले, मेरा त्रिभुवन का राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए तुमसे याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, ये है दानवेंद्र। यदि तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बाष्कले ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय ले सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो से बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय ले स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत्र और नमुची आपके ही हाथ से मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से ही यहाँ पदार्पण किया है। निस्संदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही। ये स्त्री, पुत्र, गौए तथा और जो कुछ भी धन मेरे पास है, वो सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा बाष्कल ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों, दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय है, अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा और आपको स्वर्ग कौम राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके ये सब स्वीकार करें। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, दानवराज बाष्कल के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्तायुक्त का निर्णय करने के पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन है, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है, अतः अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है।
इन्हें कुछ न दो, 3 पग तो बहुत है, मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूं। बाष्कली ने कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, ये सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु है और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से न करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। ये सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब बाष्कली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूं, यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, अतः इन्हें यही वर प्रदान करो। बाष्कली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। पुलस्त्य कहते हैं, ये कहकर बाष्कली ने हाथ में जल ले, साक्षात श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्रीहरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानवलोक भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्यलोक में रखा और दूसरा ध्रुवलोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटाह फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। उनके द्वारा चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने बाष्कली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। बाष्कली ने कहा, भगवान, आपने पूर्वकाल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी, उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान है। मुझमें सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके 3 पग पूर्ण करूं। देव, आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी बाष्कली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो, मांगो, मैं उसे दूंगा। बाष्कली ने कहा, देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परमधाम श्वेतद्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलस्त्य कहते हैं, बाष्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम एक कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा, इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्धान हो गए। बाष्कली पाताललोक का निवासी होकर सुखपूर्वकम रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। ये गुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। ये प्रसंग सब पापों का नाश करने वाला है। यह मैंने श्री विष्णु के 3 पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उसके दुष्स्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं।
भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह सब पापों से मुक्त हो मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु धाम में जाता है। भीष्म जी बोले, भगवान, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज बाष्कली बंधन में डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद है। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुनो। पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर का पुनः वामन अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर अवामन विराट हो गए। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।